हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगातार आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। आज फिर हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी भाई बहन जुड़िएगा अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए प्यारे साथियों, आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीच में अगर कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है किसी प्रकार की, उसके लिए आपसे क्षमा याचना रहेगी, क्योंकि गलतियां मानव जीवन का एक हिस्सा है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो। चलिए प्यारे साथियों, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। पूछ रहा है कि जो कुषाण हैं वो किन किन क्षेत्रों से शासन किया था। तो पेशवा और मालवा, पेशवा तो है बाबू लेकिन मालवा नहीं है। पेशवा और मथुरा, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो पहले का दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, 31 का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं और राइट जवाब देखने का प्रयास करेंगे। ये भी कुषाण से ही संबंधित है। ए, बी और सी आपको कथन दिया गया है, पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है और आपको बताना है कि राइट जवाब क्या होगा। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बिल्कुल सही कथन है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर जो है पूरा पाषाण युग। ये भी सही है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। ये भी कथन सही है। तीनों सही है, इसलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ए, बी और सी आपके सही हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33, और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। ए और बी को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। 33 का आपको राइट जवाब देना है। मनसब मुगल द्वारा, मनसब के बारे में कह रहा है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए वो क्या करते थे, इसका आपको जवाब देना है। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बिल्कुल सही जवाब है, निर्धारित किए जाते थे। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। देखिए क्या बताइए, जो मनसबदार की सैन्य उत्तरदायित्व था उसका एक संख्या के निर्धारण पर होता था जिसे जात कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका गलत है, अर्थात 33 का राइट जवाब ए सही है, बी गलत है। अर्थात ए सही, बी गलत आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। अर्थात 33 का पहला आपका राइट जवाब होगा। चलिए 34 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। 34 को कह रहा है कि किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाया गया, वह कौन सा स्थान है। 34 का राइट जवाब आपको देना है। तो भैया कहाँ है, ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषाओं में पाया गया, वो आपका कंधार क्षेत्र है, जहाँ पर अशोक के जो दोनों भाषाओं में शिलालेख पाए गए हैं। समझ में आपको आ रहा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और ये पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कहाँ आपकी समस्या हो रही है, कहाँ आप परेशान हैं, इन सब चीज़ों का पता चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, और देखते हैं इसका राइट जवाब। चलिए तो कह रहा है 35 पढ़ते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख किया गया है। बताइए, उदयार के अभिलेख में नहीं, अकबरनामा में। जी हाँ, ये आपका 35 का दूसरा सही है, अकबरनामा में ही इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका राइट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम आपको बता देते हैं 36।
36 का राइट जवाब आपको देखना है और बताना है क्या होगा। अभिकथन ए और इसका कारण आर है, दोनों पर चर्चा करना है। ठीक है, 36 पे और राइट जवाब देना है। स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है, सही कथन है। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, ये भी सही है। अर्थात पहला सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 37 पर चलते हैं और देखते हैं 37 का राइट जवाब क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? बताइए, बिरसा आंदोलन का नाम सुने ना, तो 37 में आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? बिरसा आंदोलन कह रहा है बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक माना, तो ये गलत कथन है। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, भैया विरुद्ध में नहीं था, आदिवासी को सुधारने के विरुद्ध में कहाँ होगा। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया, ये भी सही है। तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा 37 का पहला वाला, आपका बी और डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 38 पर और राइट जवाब देखते हैं 38 का क्या होगा। ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन किए। 38 नंबर का क्वेश्चन और राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा। चलिए, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं सदी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 19वीं सदी में औद्योगिक फैक्ट्रियां आ गई थी, जिससे उद्योग धंधे अब मशीनों पर डिपेंड हो गए थे, उससे उनको आजीविका की समस्या हुई। ठीक है, 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 80 के दशक तक यह स्थिति यह हो गई कि लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 ब्रिटेन में बना होता था, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है, बिल्कुल सही बात है बाबू। तो आपका 38 का चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 39 पर चलते हैं और अब देखते हैं 39 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा कथन सही है? बताइए भैया, 39 का राइट जवाब दीजिए। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया? नहीं। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। अब आगे के दोनों कथन भी आपके गलत हो जाएंगे। आपका राइट जवाब जब दूसरा ही आपको मिल गया है तो 39 का दूसरा आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई, यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा है? कल के भी क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था, राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिन्होंने विलियम बेंटिंक के प्रयासों से सती प्रथा को क्या किया था? बंद करवा दिया था। चलिए आपका 40 का राइट जवाब चौथा हो जाएगा। 41 पे चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। चलिए 41 क्या कह रहा है? भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? वो कौन था? तो बताइए भैया क्या होगा। 41 का राइट जवाब क्या होगा? सनातन धर्म सभा नहीं, एशियाटिक सोसाइटी नहीं, भारत धर्म महामंडल नहीं, सत्य शोधक समाज चौथा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। ये टीपू से जुड़ा हुआ है, क्या होगा इसका राइट जवाब? टीपू द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, पढ़ करके आपको उत्तर बताना है। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते रहे, बिल्कुल ठीक है। उसने अंग्रेजों की संस्कृति और परंपराओं का विरोध किया, ये भी सही है। अर्थात आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा 42 का। ए और बी आपके दोनों सही हैं। चलिए
43 पर चलते हैं और देखते हैं 43 का राइट जवाब क्या होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए.ओ. ह्यूम महोदय नहीं है। ए.ओ. ह्यूम वही हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। बदरुद्दीन तैयबजी भी नहीं है। ये रोमेश चंद्र दत्त भी नहीं, आपके दादा भाई नौरोजी, ये आपके राइट जवाब हो जाएंगे। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ये दादा भाई नौरोजी का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं और देखते हैं 44 का राइट जवाब क्या होगा। किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? भारत के बिल्कुल, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। तो पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा 44 का। चलिए 45 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं, आपको बताना है। 45 का राइट आंसर तो बृहस्पति के चारों ओर होता है भैया, होता है, ठीक है, इसके तो छल्ले होते ही हैं। शनि के भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो बी वाला भी आपका सही है। और यूरेनस के भी होते हैं, लेकिन नेपच्यून के नहीं होते। तो ए, बी और सी पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 46 पर चलते हैं, राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीय मानक समय का मानक यामोत्तर आधारित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होता है। ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्रीनविच है। जब हम इसको ऐसे डालते हैं तो यहीं पर आपका जो एंगल बनता है वही है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व का एंगल। यहीं से हम लोग अपना मानक यामोत्तर निर्धारित करते हैं। चलिए 47 नंबर पर चलते हैं, राइट जवाब देखते हैं। इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं के परिवर्तन संभव करता है? आपको 47 का राइट जवाब देना है भैया, क्या होगा? तो बताइए 47 का राइट जवाब क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण, तो इसमें भी वही आंसर है। तो पहला, अच्छा सॉरी, ये परिक्रमण और घूर्णन, ये घूर्णन और परिक्रमण है, तो पहला वाला सही होगा, दूसरा गलत होगा, बाकी सारे जवाब आपके गलत हो जाएंगे। 48 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। पहले जान लीजिए, अपराह्न का मतलब पीएम होता है, पूर्वाह्न का मतलब एएम होता है। पूर्वाह्न का मतलब एएम होगा, अपराह्न का मतलब पीएम होगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? बताओ भैया, पूछ रहा है कितना समय होगा। मतलब कह रहा है ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व, अर्थात एक मतलब 15 डिग्री 1 घंटा, तो 30 डिग्री बाबू 2 घंटा। इसका मतलब दोपहर 12 बजे हैं, तो 12 में आप दो घंटा मतलब 120 मिनट जोड़ दो, मतलब 60 1 और 2 बज रहा होगा। ये पहला वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 2 PM ही आपका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं और देखते हैं 49 का राइट जवाब क्या कहता है बाबू, और 50 का राइट जवाब फिर देखेंगे, 51 का, 52 का, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जम करके शेयर कर दें। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी चैनल को खूब शेयर करिए। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बाबू, बताइए। आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, बिल्कुल। शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाया जाता है। शीतोष्ण वन नहीं होगा। तो उपर्युक्त में केवल ए आपका सही हो जाएगा। 49 का वन आपका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब। ए और आर को पढ़िए और आपको जवाब देना है 50 का राइट आंसर क्या होगा। ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं, बिल्कुल सही है।
पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, ये भी सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या की कर रहा है, तो पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है पवनों के बारे में है कि कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है, बिल्कुल सही। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, ये गलत है। सी कह रहा है स्थल व समुद्री समीर अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं, तो बताइए ये सही है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो पहला वाला केवल ए आपका सही है, तो 51 का 1 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है देखते हैं, इसका राइट जवाब निकालते हैं। चलिए बाबू 52 क्वेश्चन पर चलते हैं और 52 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। संघनन के संदर्भ में आपको कथन पढ़ना है और राइट जवाब देना है 52 का। कह रहा है कि जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, बिल्कुल सही है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, बिल्कुल सही है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पदचिन्ह छोड़ते क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती, ये भी सही है बाबू। अर्थात चौथा राइट जवाब होगा। ए बी और सी आपके तीनों सही है। चलिए 53 पर चलते हैं और देखते हैं 53 का राइट जवाब क्या होगा। तिब्बती एंटीलोप का शिकार वे ऊन सहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि, आपको इसका राइट जवाब देना है। 53 का क्या होगा भैया बताइए क्यों। यह वजन में हल्का होता है, बिल्कुल भैया ठीक है। और यह गर्म होता है, ये भी सही है। यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, ये कथन गलत है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 53 का पहला ए और बी सही है। चलते हैं 54 पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। 54 पर चलते हैं और 54 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। नीचे दिए गए ए और बी कथन पढ़ना है और राइट जवाब देना है। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं हुआ है, यह गलत जवाब है बाबू, गलत है। चलिए अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, बी वाला आपका सही है। अर्थात ए गलत और बी सही है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 54 का चौथा राइट जवाब आपका हो जाएगा। चलिए 55 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा 55 का। आइए, शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा। अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं तो 55 का आपको राइट जवाब देना है भैया। 55 का राइट जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए, क्रम बताना है। तो सबसे पहले कूपकी खनन होता है, फिर आप विवृत खनन करते हैं और फिर जो है आप क्या करेंगे, आखनन करेंगे। कौन सा क्रम होगा बताइए भैया, जल्दी से बताइए। 55 का आपको राइट जवाब देना है। तो सबसे पहले भैया हम आखनन करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, विवृत खनन करते हैं और फिर हम जो है कूपकी खनन करते हैं। मतलब CAB पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 55 का आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 56 पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। 56 कह रहा है स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। यह तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, ये भी सही है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है बाबू। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ABC आपके सही है, तो 56 का आपका चौथा हो जाएगा। 57 पर चलते हैं और देखते हैं 57 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि अगर आप कक्षा में पेरी और बेल्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र की ओर अंकित करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका गलत है। दक्षिण अमेरिका और कनाडा गलत है। अमेजन बेसिन दक्षिण अफ्रीका गलत है।
कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की ओर हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो इसका राइट जवाब आपका 57 का चौथा हो जाएगा। 58 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए 58 को पढ़ते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा बाबू। चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। रूढ़िबद्ध धाराओं के संबंध में कुछ कथन दिया गया है और आपको इसका जवाब देना है। 58 का आपको राइट जवाब देना है। 58 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 58 का राइट जवाब दीजिए कमेंट करके, क्या होगा जल्दी से। कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग चित्रित अलग व्यक्ति जिसके पास गुण व क्षमताएं हों के रूप में रोक देती हैं, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हम उनके कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। ये गलत है। तो आपका ए और बी सही है, इसका मतलब दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 59 पर चलते हैं और 59 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट भी करिएगा 59 का राइट जवाब। आपको उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में अरबी और चीन के व्यापारियों के सांस्कृतिक उल्लेखनीय प्रभाव पड़े हैं। तो 59 का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए क्या राइट जवाब होगा। तो वो आपका पंजाब और तमिलनाडु नहीं है भैया, वो केरल और लद्दाख है। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 60 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 60 का राइट जवाब। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कह रहा है कैसे होगा। मंत्री और उनके मुखियाओं की परिषद के द्वारा, गलत जवाब है। योग्य नागरिकों के प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता बाबू, निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष चुनाव। तो तीसरा इसमें आपका राइट जवाब 3 वाला हो जाएगा। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 60 का तीसरा आपका राइट जवाब होगा। अब चलते हैं 61 पर। 61 कह रहा है, देखते हैं, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले सके। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार को प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस विशेषता को व्याख्या करेगा भैया। तो यह पहला वाला ही संघवाद को ही, फेडरलिज्म को ही बढ़ावा मतलब बता रहा है, संघवाद को। 61 का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 62 पर चलते हैं बाबू और 62 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए 62 आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा राइट जवाब 62 का क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट करिए 62 का। निम्न में से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शा रही, गरीब नहीं सॉरी करीब से। कह रहा है बाबू शहर के मुख्य बाजार में पक्का दुकान मालिक है जिससे पूरे वर्ष आय मिलती है। तो ये कहाँ होगा भैया। राजन एक ठेले पर दिन भर सामान बेचता है, रात होने पर उसी पर सो जाता है, ठीक है। आगे जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है, ये तो गलत है। बीड़ा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा वाला बाबू आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 63 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा 63 का। दादन व्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है दादन व्यवस्था क्या है। चलिए यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योग में प्रचलित है, गलत है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, भी सही है। तो बी और सी आपके सही है। इसका मतलब 63 का तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, तीसरा राइट जवाब होगा। चलिए 64 पर चलते हैं और 64 का राइट जवाब। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी है, वो क्या है। तो 64 का राइट जवाब दीजिए। अमेरिका में रंगभेद नहीं है,
नेपाल में राजतंत्र ये भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ जो संघर्ष है, तीसरा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 65 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? ये भी पूछ सकता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा ये 2005 में आया था। 65 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? यह बेटियों को विवाह के बाद पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है, गलत। यह बेटियों को पिता की संपत्ति का अधिकार दिलाता है, राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। तो 65 का दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 66 पर चलते हैं, राइट जवाब ढूंढते हैं। भारत के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाएंगे भैया, किसको याद करोगे आप? 66 का राइट जवाब दीजिए। आम चुनाव को नहीं याद करते हैं, भारत की स्वतंत्रता को नहीं, संविधान के लागू होने या संविधान को लेखन। तो भैया भारत के संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अर्थात ये तीसरा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, 66 का तीसरा। चलिए 67 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। राम्या एक बेकरी में सहयोगकर्मी के रूप में काम करती है। उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया। वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा उसे सरकारी वकील दिया जाएगा? बाबू 39A आपका राइट जवाब हो जाएगा। 67 का 39A इसमें वर्णित किया गया है। 68 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 68 पर ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं, बिल्कुल सही है बाबू। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आपका पहला इसका राइट जवाब हो जाएगा 68 का। 69 पर चलते हैं और देखते हैं कि राइट जवाब 69 का क्या होगा। ए, बी और सी आपको पढ़ना है और जवाब देना है भैया 69 का क्या होगा। तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध निर्माण के खिलाफ हुआ था, गलत है। तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था, बिल्कुल सही है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। बी और सी तीसरा आपका 69 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 70 पर और 70 का राइट जवाब देखते हैं। जनजातीय भाषाओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़िए और राइट जवाब दीजिए। 70 का राइट जवाब आपको देना है क्या होगा। संथाली भाषा अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है, सही है। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है, भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तीसरा इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 71 पर चलते हैं और ये 71 को ध्यान से पढ़ना है और आपको मैचिंग करना है। चलिए 71 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा व्यवहारवादी क्या होगा भैया, तो व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय है। रचनावादी क्या है भैया, अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक है। चलिए बहुविषयक उपागम क्या होता है भैया, तो ये जो बहुविषयक उपागम है आपका विषय हमेशा इसमें स्वतंत्र होते हैं और अंतर विषय उपागम में समाकलित विज्ञान में सहायता होता है। तो ये दूसरा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया, 71 का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 72 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कौन सा इतिहास में पुरास्थल की सही व्याख्या कर रहा है बताइए। 72 का राइट जवाब दीजिए। वह स्थान जहां पत्थर के औजार का निर्माण किया जाता है, नहीं। वह स्थान जहां औजार बर्तन इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, बिल्कुल सही है, आगे जाना ही नहीं है। 72 का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 73 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 73 पर चलते हैं और इसका राइट जवाब देखेंगे भैया क्या होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है, कौन सी उपयुक्त शिक्षण रणनीति सही होगी। 73 का राइट जवाब दीजिए।
अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों का चार्ट नहीं, अल्पसंख्यकों के रोजगार के एनएस डाटा ये भी नहीं, एक फीचर फिल्म जिसमें अल्पसंख्यक किरदार हो ये भी नहीं, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। चौथा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 74 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढेंगे क्या होगा। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों की जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। 74 का भैया आप जल्दी से राइट जवाब दे दीजिए, क्या होगा 74 का राइट जवाब। अभिलेख जो अशोक स्तंभ पर लिखे गए नहीं, आरक्षण नीति पर लेख नहीं, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र ये भी नहीं, B.R. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत। तो चौथा इसमें भी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 75 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढेंगे क्या होगा 75 का। एक इतिहास के अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल करेगी। तुलनात्मक समय रेखा बिल्कुल नहीं, लेखा आरेख बिल्कुल नहीं, प्रगतिशील सीमा आरेख करेगी, दंड आलेख नहीं। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा 75 का, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 76 पर विविधता के बारे में पढ़ाते हुए वृत्त चित्र प्रासंगिक अगर शिक्षक इसका उपयोग के लिए करता है आपको राइट जवाब देना है भैया 76 का राइट जवाब क्या होगा। एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव को उपलब्ध कराने के लिए सही है। विद्यार्थियों के मनोरंजन गलत है। अन्य जीवन कैसे जीते हैं अजीब तरीकों से दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं। व्याख्यान विधि एक रास्ता को भंग नहीं करना है बाबू, पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 77 पर चलते हैं, राइट जवाब ढूंढते हैं। 77 का राइट जवाब क्या होगा। आइए 77, एक 7वीं कक्षा की विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं बताइए भैया, जल्दी बताइए। 77 विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना, बिल्कुल जुटाएंगे। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी का प्रभावी तरीका, बिल्कुल सही है। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित, बिल्कुल सही है। घटनाओं और घटनाक्रमों को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना, ये आंसर गलत है। ABC सही है आपके, तो इसका भैया आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा ABC। चलिए 77 हो गया। 78 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं। कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। 78 का राइट जवाब दीजिए भैया। वो परिचर्चा ही है, डिस्कशन ही है, प्रदर्शन नहीं है, व्याख्यान नहीं है, प्रश्न विधि भी नहीं है। अब परिचर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे जब ग्रुप में, तो ही सबसे बेहतरीन है। 78 हो गया। चलिए 79 पर चलते हैं और 79 का राइट जवाब ढूंढते हैं। कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। 79 का राइट जवाब दीजिए। विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकार कराना, गलत है। विद्यार्थियों से अध्यापक सारे मतों को स्वीकार कराना, ये भी गलत है, तो जबरदस्ती होगा। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को परिस्थिति को सिर्फ एक नज़रिए से देखना, गलत है बाबू। तीसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 80 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले बाबू चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन ले आते हैं, इसको आपको समझाते हैं, तो एक आप काम करिए, वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए बाबू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। डेली आपको हम इस प्रकार की क्लास आपको हम देते रहेंगे। चलिए 80 का आप लोग भी कमेंट करिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो होंगे उसका जवाब दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाब तर्क देने की और तथ्यों का विचार को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती कौन सी विधि है बाबू। वो सभी आपकी डिस्कशन विधि है कि जो है परिचर्चा विधि है, डिस्कशन है, क्या है बाबू, वो है डिबेट आपका राइट जवाब होगा। जो आपका वाद विवाद है ये राइट जवाब होगा। ये आपका परिचर्चा नहीं होगा, क्षेत्रकार भी नहीं होगा, परियोजना भी नहीं होगा। 80 का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 81 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। वह सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। कौन सी गतिविधि उद्देश्य तो सबसे अधिक महत्व रखती है। जल्दी से 81 का राइट जवाब दीजिए।
पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना, उस पर चर्चा करना बिल्कुल गलत जवाब होगा। आगे कह रहा पाठ्यपुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ाना और समझाना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को उनके आसपास पाई जाने वाली शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। विभिन्न विद्यार्थियों की शैलों को लाना, इसका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना, बिल्कुल चौथा आपका यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 82 पर और राइट जवाब देखते हैं 82 का क्या होगा। भारत के तटीय स्थल पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का जो है सामना कर सकते हैं? बताइए भैया, 82 का राइट जवाब दीजिए। किस समस्या का सामना करेंगे? छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में ठीक, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में गलत, छात्रों के मूल्यांकन में गलत, पाठ्य समय को पूरा करने में गलत। पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 83 पर चलते हैं और 83 का हम लोग राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में कौन सी जो है विद्यमान बाधाएं हैं? बाधा आपको बताना है भैया, बाधा के बारे में चर्चा करना है। तो 83 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा भैया 83 का राइट जवाब? विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, बिल्कुल सही है। अच्छा प्रदर्शन, उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, ये भी ठीक है। वैज्ञानिक अन्वेषण कौशल निर्माण का अभाव, गलत हो जाएगा। ए और बी अर्थात 83 का पहला आपका राइट जवाब होगा। चलिए 84 पर चलते हैं और 84 का राइट जवाब हम लोग ढूंढेंगे क्या होगा। प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों का उल्लेख किया जा सकता है। बताइए भैया 84 का राइट जवाब क्या होगा? सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, ठीक। शैल चित्रकला नहीं होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए भैया स्रोत ना, तो जेल से संबंधित आपको वहाँ दिखाना है। कबीर के दोहे और अशोक स्तंभ का कोई महत्व यहाँ नहीं होगा। 84 का आपका 1 राइट जवाब हो जाएगा। 85 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? 85 का राइट जवाब दीजिए क्या है? विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, गलत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना, ये भी गलत है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं के जांच में संलग्न करना, बिल्कुल सही है। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 85 का चौथा आपका राइट जवाब होगा। चलिए 86 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है भैया बताइए? 86 स्मरण है, ठीक है। मूल्यांकन नहीं है, विश्लेषण नहीं है, सृजन भी नहीं है। तो 86 का आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कार्यनीति समूह का आकलन का हिस्सा नहीं है। तो 87 का राइट जवाब बताइए क्या होगा? वाद विवाद, गलत है, ये तो है। सेमिनार प्रस्तुति, ये भी है, गलत हो जाएगा। सत्रांत परीक्षा, ये नहीं है तो सही हो जाएगा। कक्षा में चर्चा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और पूछे है तो ये गलत हो जाएगा, बाकी और सही हो जाएंगे जब है पूछेगा। यहाँ नहीं है पूछा है तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 88 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है, गलत जवाब। मूल्यांकन रणनीति और शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के साथ समाकलित है, गलत है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है, सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को समय पर पुष्टि प्रदान करता है, गलत हो जाएगा। तो भैया 88 का आपका क्या होगा राइट जवाब बताइए क्या होगा? इनमें से क्या होगा? अच्छा सॉरी नहीं है पूछा है भैया, फिर से देख लेते हैं एक बार, हमने मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को पढ़ने में। कह रहा सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है। इसका राइट जवाब दीजिए क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा या विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया। चलिए 89 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। चलिए लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है? 89 का राइट जवाब दीजिए। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले ही जब वो प्रश्न पूछ रही तो पूर्व धारणा का आकलन, जो बच्चे को पता है उसके बारे में वो जानना चाह रही है, पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 90 नंबर पर चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर देखते हैं।
एक अच्छी तरीके से जो डिज़ाइन किया गया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, आपको 90 का राइट जवाब देना है। क्या होगा जल्दी से बताइए इसका राइट जवाब। उद्देश्य और व्यवस्थित, इसका राइट जवाब पहला वाला तो ठीक है। फिर कह रहा है विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला ये विषय है, ये प्रतिबिंबित करता है। और सी विद्यार्थी एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन, तो सी विषय चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको हमने 60 क्वेश्चन करवा दिए और 60 में आपके जितने भी मार्क्स सही हुए हों उसको कमेंट करके आंसर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।